तुम लोगों को जो ट्रांजिस्टर का फंक्शन है वो समझाने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे लैब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, तो देखो ये हो गया अभी फिलहाल मैं जो अभी यहाँ पे हाथ से पकड़ के रखा हूँ, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। और इसका ये वाला जो पिन है ये हो गया एमिटर पिन, और ये वाला क्या पिन है, कलेक्टर पिन, और बीच वाला क्या है, बेस पिन, ठीक है। और एमिटर पे मैंने क्या लगा के रखा है, एक LED लगा के रखा है, ये लाइट। बस हम लोग को जानना है कि एमिटर से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एमिटर का जगह पे मैंने हाथ से पकड़ के रखा है फिलहाल इसको, तो एमिटर के जगह पे मैंने एक LED लगा के रखा है। तो अगर एमिटर से करंट आउट होगा तो ये लाइट जलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया NPN ट्रांजिस्टर, ये इसका कलेक्टर, ये इसका एमिटर, बीच वाला बेस। तो अकॉर्डिंग टू जैसे हमने समझा थोड़ा देर पहले कि अगर NPN ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है इनपुट और एमिटर होता है आउटपुट, और इनपुट अभी इनपुट में मैंने यहाँ पे देखो ये जो एक रेड प्रोब लगा के रखा है ये वाला, तो यहाँ से इनपुट में कितना वोल्ट दे के रखा है मैंने, 3 वोल्ट दे के रखा है मैंने, ठीक है। इनपुट में तुम दिखा सकते हो वहाँ पे, ये देखो नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला जो 3 वोल्ट है ये किसका है, ये हो गया तुम्हारा इसका, ठीक है, ये इसका है, मतलब कलेक्टर वाला 3 वोल्ट। और ऊपर वाला दिखा दो, तो ऊपर वाला जो 3 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट, वो मैं कहाँ पे दूंगा, अभी मैं बेस पे दूंगा, ठीक है। ये जो मेरा प्रोब है ये 3.3 वोल्ट वाला प्रोब है, ये वाला, ये 3.3 वोल्ट वाला प्रोब है, और इसको मैं कहाँ पे लगाऊंगा, बेस। तो अकॉर्डिंग टू NPN ट्रांजिस्टर का जो प्रिंसिपल है, कलेक्टर टू एमिटर करंट कब पास होगा, जब बेस में हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो बेस में अभी कितना वोल्ट, यहाँ पे कितना वोल्ट है, 3.3 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव होगा ना। तो जब भी मैं यहाँ पे इसमें बेस में लगा दूंगा, देखो ये लाइट जलेगा, मतलब कलेक्टर से एमिटर तक करंट आउट हो जाएगा। ये देखा ना, मैंने टच कर दिया, तो टच करते ही क्या हो रहा है, देखो लाइट जल रहा है ना। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, लाइट बंद हो रहा है। टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है क्या काम कर रहा है, स्विच का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं बेस में सप्लाई दे दिया पॉजिटिव तो ये लाइट जल रहा है, फिर सप्लाई बंद कर दिया तो लाइट बंद हो जाएगा। तो बेस में कितना देना पड़ता है, पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ता है, पॉजिटिव, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो ऊपर में दिखाओ, बेस में कितना देकर रखा है मैंने, 3.3। अगर मैं बेस में इसको 0 कर दूँ, मैंने क्या कर दिया, देखो अभी बेस में मैंने 0 कर दिया, और वही 0 वाला सप्लाई अगर मैं यहाँ पे बेस में दे दूँ इसका, तो अभी देखो ये लाइट नहीं जलेगा। देखो मैंने बेस में कितना दे दिया, 0 दे दिया, तो 0 देते ही देखो लाइट जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है ना, क्योंकि बेस में क्या है, 0 है, तो इसका काम है, मतलब निगेटिव से यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे देना पड़ेगा पॉजिटिव। तो मुझे यहाँ से 2 से ज़्यादा वोल्ट देना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक बार इसको वोल्टेज को बढ़ाता हूँ मैं एक बार, तो मैंने इसको कहाँ पे टच हो गया मेरा गलती से, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो, ये मैंने 3 वोल्ट या तो जो भी हो मैंने कर दिया, ठीक है। तो अभी फिर से मैं एक बार इसको बेस में टच करता हूँ, तो ये लाइट जलेगा, ये देखा ना। तो बेस में पॉजिटिव सिग्नल देते ही ये कलेक्टर टू एमिटर करंट पास हो रहा है, ठीक हो गया, बात समझ में आ रहा है ना। अभी हम लोग देखते हैं, ये वाला NPN हो गया, अभी चेक करेंगे PNP वाला। थोड़ा इसको पॉज कर लो। अभी मैंने जो यहाँ पे देखो, सॉरी कहाँ पे लग गया होगा, अभी जो मैंने यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लिया हूँ, ठीक है। क्लियर आना है, ट्रांजिस्टर क्लियर दिखाना। ये जो मैंने ट्रांजिस्टर यहाँ पे लिया है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये PNP वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पहला वाला नहीं है, पहला वाला NPN था, ये वाला हो गया PNP ट्रांजिस्टर। और PNP ट्रांजिस्टर का यहाँ पे ये हो गया एमिटर, और ये हो गया, ये वाला पिन हो गया एमिटर पिन, और ये वाला पिन क्या है, कलेक्टर पिन, ठीक है। और तुम लोग को थोड़ा देर पहले मैं समझाया था कि PNP ट्रांजिस्टर का अगर कलेक्टर में, एमिटर में क्या होता है, इनपुट होता है, और कलेक्टर से आउट होता है। तो मैंने इसका एमिटर में 3 वोल्ट देके रखा है, ठीक है। एमिटर में ये वाला कितना वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 3 वोल्ट, और यही 3 वोल्ट एमिटर से कलेक्टर के थ्रू आउट होगा, कब होगा, जब बेस में सप्लाई देंगे। इस बार लेकिन बेस में क्या देना पड़ेगा, निगेटिव सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है। इस बार बेस में निगेटिव सिग्नल देना पड़ेगा। यहाँ पे बेस में अगर निगेटिव सिग्नल देंगे तभी यहाँ से इसका एमिटर से कलेक्टर तक आउटपुट होगा। तो यहाँ पे ऊपर में दिखा दो, ये है, ये देखो ऊपर में मैंने क्या, ऊपर में देखो, ऊपर वाला 0 वोल्ट है, ठीक है। तो ये 0 वोल्ट हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, 0 मतलब निगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर इसका बेस में मैं 0 दूंगा तभी ये यहाँ से पास होगा। देखो ये पास हो गया, लाइट देखा ना, लाइट जल रहा है ना। और बेस में मैंने क्या दिया था, निगेटिव दिया, 0 से लेकर निगेटिव, ठीक है। अगर मैं बेस वोल्टेज को बढ़ा दूं, पॉजिटिव कर दूं, तो 0 था, मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, समझ लो, ठीक है, 3.7 कर दिया। तो इसका अगर बेस में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव से ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। देखो यहाँ पे दे रहा हूँ इसका पॉजिटिव में, देखो क्लियर आ रहा है ना, ये मैं सप्लाई दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है, देखो जल रहा है, लाइट नहीं जल रहा है। तो एक काम करो, फिर से घटा दो, वहाँ से 0 कर दो, उसको 0 करते ही ये लाइट 0 कर दो, पूरा 0 कर, देखो लाइट जल गया, ठीक है। फिर बढ़ा दो उसको, वोल्टेज को फिर थोड़ा सा बढ़ा दो, देखो लाइट बंद हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है, बेस में निगेटिव सिग्नल देने से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। क्लियर, दैट्स ऑल।